बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बनी इसराइल की गौशाला परस्ती। इसी बीच एक और अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। वो ये है कि कोहे तूर पर एतिकाफ़ में फैलाव से फ़ायदा उठाकर एक आदमी सामरी के बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वजाहत की है कि वो बनी इसराइल में से न था, बल्कि वो सुमेरी कौम का आदमी था और सामरी उसका नाम नहीं है, बल्कि उसकी कौमियत की तरफ इशारा है जो ज़ाहिर में मुसलमान था। बनी इसराइल से कहा कि अगर तुम वो तमाम ज़ेवर मेरे पास ले आओ जो तुमने मिस्रियों से उधार लिए थे और फिर वापस ना कर सके तो मैं तुम्हारे फ़ायदे की एक बात कर दूँ। बनी इसराइल ने तमाम ज़ेवर सामरी के हवाले कर दिए। उसने उनको गलाकर बछड़े का जिस्म तैयार किया और फिर अपने पास से एक मुट्ठी मिट्टी उसके लिए डाल दी। इस तरकीब से उसमें ज़िंदगी के निशान पैदा हो गए और उससे बछड़े की आवाज़ आने लगी। अब सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, तुम्हारा माबूद तो ये है। सामरी की इस तरगीब से बनी इसराइल ने उसकी पूजा शुरू कर दी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो बनी इसराइल को समझाया कि ऐसा ना करो, ये तो गुमराही का रास्ता है, मगर उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि जब तक मूसा ना आ जाए हम इससे बाज आने वाले नहीं हैं। यहाँ जब ये नौबत आ पहुँची तो अल्लाह ताला की मसअलत का तकाजा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की इत्तला दे दे। इसलिए मूसा से पूछा, मूसा तुमने कौम को छोड़कर यहाँ आने में इतनी जल्दी क्यों की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, इसलिए कि तेरे पास हाजिर होकर कौम के लिए हिदायत हासिल करूं। अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको बताया कि जिसकी हिदायत के लिए तुम इस कदर बेचैन हो वो इस गुमराही में मुब्तला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उनको सख्त रंज हुआ और गुस्से से नदामत के साथ कौम की तरफ वापस हुए और कौम से मुखातब होकर फरमाया, तुमने ये क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी देर हो गई थी जो तुमने ये आफत खड़ी कर दी? ये फरमाते जाते थे और गैज़ व गज़ब से कांप रहे थे, यहाँ तक कि हाथ की लोहें मतलब तख्तियाँ भी गिर गई। बनी इसराइल ने कहा, हमारा तो कोई कसूर नहीं। मिस्रियों के जेवरों का जो बोझ हम साथ लिए फिर रहे थे वो सामरी ने हमसे मांग कर ये स्वांग बना लिया और हमको गुमराह कर दिया। शिर्क नबूवत के मनसब के लिए एक बर्दाश्त ना करने के काबिल चीज़ है। इसलिए हज़रत मूसा बहुत गर्म मिजाज थे। उन्होंने अपने भाई हारून की गर्दन पकड़ ली और दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी मुतलक ख़ता नहीं है। मैंने उन्हें हर पहलू से समझाया मगर उन्होंने किसी तरह नहीं माना और कहने लगे कि जब तक मूसा ना आ जाए हम तेरी बात सुनने वाले नहीं। बल्कि उन्होंने मुझको कमज़ोर पाकर मेरे कत्ल का इरादा कर लिया था। जब मैंने ये हालत देखी तो ख्याल किया कि अगर इनसे लड़ाई की जाए और पूरे ईमान वालों और उनके दरमियान लड़ाई छिड़ जाए तो कहीं मुझ पर ये इल्ज़ाम ना लगाया जाए कि मेरे पीछे कौम में फूट डाल दी। इसलिए मैं खामोशी के साथ तेरे इंतज़ार में रहा। हारून अलैहिस्सलाम की ये माकूल दलील सुनकर हज़रत मूसा का गुस्सा उनकी तरफ से ठंडा हो गया और अब सामरी की तरफ मुखातब होकर फरमाया, सामरी तूने ये क्या स्वांग बनाया है?